देश के संवैधानिक सर्वोच्च पदों में से एक उपराष्ट्रपति पद के लिए इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा होने वाला है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये पद खाली हो गया था। ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के लिए खूब सियासत भी देखने को मिल रही है। बता दें कि एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। एनडीए की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अब चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, किसको ज्यादा सांसदों का समर्थन प्राप्त होगा, ये सभी सवाल आपके मन में होंगे। आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल लंबे समय से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नाम पर चल रही बहस अब थम गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। एक तरफ महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। बता दें कि दोनों ही उम्मीदवारों ने चुनाव के लिए नामांकन भर दिया है। अब आगे 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा। भारत में आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचलों और जोड़ तोड़ का दौर तेज हो गया है। हालांकि आंकड़ों की बात करें तो एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन मजबूत माने जा रहे हैं। संसद में संख्या बल के लिहाज से एनडीए को भारी बढ़त हासिल है, लेकिन इसके बावजूद चुनावी मैदान में सियासी दांव और रणनीति पूरी तरह से सक्रिय है। एनडीए को कुल 427 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, जिसमें लोकसभा से 293 और राज्यसभा से 134 सांसद शामिल हैं। ये आंकड़ा बहुमत के आवश्यक आंकड़े से कहीं अधिक है, जिससे राधाकृष्णन की जीत को मात्र औपचारिकता बना देता है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास कुल 355 सांसदों का समर्थन है, जिसमें लोकसभा में 249 और राज्यसभा में 106 सांसद हैं। हालांकि जीत का गणित पहले से साफ नजर आ रहा है, लेकिन चुनाव का असली रोमांच उन 133 सांसदों को लेकर है, जो किसी एक पक्ष के साथ स्पष्ट रूप से नहीं है। इन सांसदों का रुख दोनों खेमों के लिए निर्णायक हो सकता है, इसलिए दोनों ही पक्ष इन्हें अपने पक्ष में करने के लिए राजनीतिक प्रयासों में जुटे हुए हैं। एनडीए द्वारा सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद डीएमके और अन्य दक्षिण भारतीय दलों के लिए स्थिति थोड़ी असहज हुई। इसके जवाब में विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सियासी गणित को प्रभावित करने की कोशिश की है। बहरहाल आंकड़ों की नजर से ये चुनाव एक तरफा नजर आता है, लेकिन विपक्ष की रणनीति और क्षेत्रीय दलों को साधने की उसकी कोशिश आने वाले समय में बड़े राजनीतिक गठजोड़ की भूमिका तय कर सकती है। कुछ सांसद ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी गठबंधन को समर्थन नहीं दिया है। ऐसे में अगर उनका झुकाव इंडिया गठबंधन की ओर होता है, तो उपराष्ट्रपति चुनाव में पासा पलट सकता है। खैर, अब नतीजा चाहे जो हो, उपराष्ट्रपति चुनाव का ये दौर न केवल एक पद के लिए मुकाबला है, बल्कि ये देश की आगामी राजनीतिक दिशा और विपक्ष की रणनीति का भी कड़ा इम्तिहान है। एनडीए के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित करने का एक बड़ा दाव चला है। एक समय पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति का पद सिर्फ एक औपचारिक सम्मान नहीं, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र की एक मजबूत संवैधानिक कड़ी भी है, क्योंकि संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति देश की संसदीय कार्यवाही को दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अब 9 सितंबर को होने वाला उपराष्ट्रपति चुनाव आगे क्या रंग लाता है, ये देखना अब बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।